एवरीवन, मैं लखन पाटीदार एलएस क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं और इसके पूर्व हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो से पूर्व मेरे पिछले वीडियोज़ अवश्य देख लें ताकि आपको हमारा यह वीडियो आसानी से समझ में आ सके। मेरे पिछले वीडियोज़ देखने के लिए ऊपर बने आई पर क्लिक करें। तो लीजिए शुरू करते हैं हमारा यह आज का मज़ेदार वीडियो जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग आने वाले समय में जारी किसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे रमेश कमरा साफ कर रहा होगा, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम पैसा कमा रहे होंगे। इन तीनों वाक्यों में हमें पता चलता है कि आने वाले समय में कोई काम जारी होगा, कोई क्रिया चल रही होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि पाया जाता है। जैसे राम पत्र लिख रहा होगा, वे पढ़ाई कर रहे होंगे आदि। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल, उसके बाद बी, फिर उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें कि आई और वी के साथ शेल बी एवं अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ खाना पका रही होगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। रवि टीवी देख रहा होगा, रवि विल बी वॉचिंग टीवी। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग द चिल्ड्रन। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी फोर और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान रखें कि नॉट का प्रयोग हमेशा बी से पहले किया जाता है। जैसे लड़कियां नाच नहीं रही होंगी, गर्ल्स विल नॉट बी डांसिंग। हम सो नहीं रहे होंगे, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग। वे आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। आगे है स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि क्वेश्चन WH टाइप है तो सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से की जाती है और यस नो टाइप क्वेश्चन हो तो सेंटेंस की शुरुआत विल या सेल से की जाती है और उसके बाद सब्जेक्ट। और यदि क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब इस स्ट्रक्चर के उदाहरण देखिए। क्या आप अपना काम कर रहे होंगे, विल यू बी डूइंग योर वर्क। आप क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग। यहाँ पहले वाक्य में वाक्य की शुरुआत विल से की गई है और हमने क्या शब्द के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये एक यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखने से ही क्या का सेंस आता है। इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, जबकि दूसरे वाक्य में वाक्य की शुरुआत व्हाट से की गई है। यह एक WH टाइप क्वेश्चन है जिसका एक स्पेसिफिक आंसर देना होगा। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर्स को उदाहरण सहित समझ लिया है। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ वाक्यों को दोहराएं। जैसे मैं कपड़े खरीद रहा हूँगा, आई शैल बी बाइंग क्लॉथ्स। वह नदी में स्नान कर रहा होगा, ही विल बी बाथिंग इन द रिवर। लड़के स्कूल से लौट रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल। सुनार चूड़ियाँ नहीं बना रहा होगा, द गोल्ड स्मिथ विल नॉट बी मेकिंग बेंगल्स। चित्रकार चित्र नहीं बना रहा होगा, द पेंटर विल नॉट बी पेंटिंग पिक्चर्स। लड़कियां गीत नहीं गा रही होंगी, द गर्ल्स विल नॉट बी सिंगिंग सॉन्ग्स।
क्या वे इंदौर जा रहे होंगे? विल दे बी गोइंग टू इंदौर? क्या रश्मि दौड़ रही होगी? विल रश्मि बी रनिंग? क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे होंगे? विल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क? अध्यापक स्कूल में क्या पढ़ा रहे होंगे? व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग इन द स्कूल? वे कहाँ रह रहे होंगे? वेयर विल दे बी लिविंग? फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम हमारा आज का लेक्चर समाप्त करें, आपको एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न इंग्लिश या कहे कि इनफॉर्मल इंग्लिश, खासकर अमेरिकन इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए शेल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। यानी आप स्पोकन इंग्लिश में केवल विल का ही प्रयोग फ्यूचर टेंस को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ कॉन्टेक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विल नॉट को हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं वॉन्ट। आई विल की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइल। यू विल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं यूल। दे विल को हम बोल सकते हैं देल। वी विल की जगह विल। शी विल की जगह शिल। ही विल की जगह हिल आदि। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।